तो हमारा पहला सवाल है, एक ए कोई कार्य 10 दिन में करता है और बी वही कार्य 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि ए की जो कैपेसिटी है वो कार्य करने की 10 दिन की है, तो हम लिखेंगे ए बराबर 10 दिन। और बी की जो कैपेसिटी है वो है 15 दिन, तो लिखेंगे बी बराबर 15 दिन। अब दोनों का एलसीएम देंगे, इस 10 का और 15 का जो एलसीएम होगा वो होगा 30। अब इस 10 से ये 30 लाना है, तो ये देखना है कि इस 10 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 30 आए, तो लिखेंगे 10 या 30। इसके बाद इस 15 से ये 30 लाना है, तो चेक करेंगे कि 15 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 30 आए, तो 15 दूनी 30। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब इस 30 को ऐसे ही उतारेंगे और ये जो 3 है और ये जो 2 है, इन दोनों का टोटल होगा 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो होगा 5 अंक 30। तो दोनों मिलकर उस कार्य को जो है 6 दिन में खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है 4,000 रुपये पर 2 वर्ष में 800 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P गुना R गुना T अपॉन 100। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो है 800 रुपये, तो हम यहाँ पर SI की जगह रखेंगे 800 रुपये। P जो है प्रिंसिपल है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 4,000 रुपये है। और R4 जो है रेट है, जो कि सवाल के अंदर नहीं दिया हुआ है। और T जो है टाइम है, जो कि 2 वर्ष है, और बटे में हम लिखेंगे 100। तो सबसे पहले इन दो जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। इसके बाद ये जो 40 है, इस 40 से भाग करेंगे, यहाँ पर 40 दूनी 80 20 होगा। और ये जो 2 बचा हुआ है, इस 2 से यहाँ पर भाग करेंगे, तो जो R की वैल्यू होगी वो 10% होगी। 10% ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी है? तो सबसे पहले आपको देखना है, जो यहाँ पर दूध है वो है हमारे पास 7, और जो पानी है वो दिया हुआ है 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दूध का और पानी का अनुपात 7:3। जो कुल है हमारे पास वो है 20 लीटर मिश्रण। 20 लीटर मिश्रण में 7 लीटर तो है, ये दूध 7 के अनुपात में दूध है और 3 के अनुपात में पानी है। तो हम ये जो अनुपात है, इस अनुपात के टोटल को लिखेंगे इस 20 लीटर के बराबर, तो लिखेंगे 10 बराबर 20। अब सबसे पहले देखना है कि सवाल के अंदर ये कहा गया है कि 20 लीटर मिश्रण में पानी कितना है। तो दूध का अनुपात तो 7 है, पानी का अनुपात 3 है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब 10 बराबर 20 का है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 20 बटे में 10 और गुना में 3। तो 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, ये जो 2 बचा है इस 3 से गुना करेगा तो हो जाएगा 6 लीटर। तो इस 20 लीटर मिश्रण में 6 लीटर पानी है, तो इसलिए जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में लिखा है 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 का मान क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं, यदि बेस सेम सेम होते हैं और पावर अलग अलग हों, तो जो बेस दिए हुए हैं गुना में जो है उनकी पावर को ऐड कर लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है 2 और उसकी पावर 3 गुना 2 की पावर 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की ये पावर जोड़ ली जाएंगी, ये 3 और ये 4 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 की पावर हो जाएगी ये 7। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 की पावर 2 से। डिवाइड में भाग करने पर जो है पावर घटती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 7 में से 2 को घटाएंगे तो 2 की पावर बचेगी 5। अब 2 की पावर 5 को अगर हम 5 बार लिखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी 32। अब 32 जो है वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। यदि उनकी आयु का योग 66 वर्ष है तो बी की आयु क्या होगी? तो सबसे पहले आप समझ सकते हो कि जो ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:7। इसमें ए की जो एज है वो 4 है और जो बी की एज है वो 7 है, और दोनों का जो जोड़ है वो दिया हुआ है 66। तो हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे 4 का और 7 का, तो हो जाएगा 11 बराबर 66। हमें ज्ञात करनी है बी की एज। बी की एज यानी 7 की जो वैल्यू है इसको फाइंड करना। जब 11 की वैल्यू 66 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 66 बटे 11 गुना में 7। 11 6 66। तो सबसे पहले लिखेंगे 6 और उसके बाद गुना 7, 7 6 42। तो जो भी होगा उसकी जो एज होगी वो 42 वर्ष होगी। अब 42 वर्ष जो है ये हमारा ऑप्शन जो है ये गलत है, 32 की जगह यहाँ पर होगा 42। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
6 पर क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चौड़ाई क्या होगी। सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमारी लंबाई है वो कितनी है, चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक बताया है। सपोज करते हैं कि ये ABCD हमारा क्या है, एक आयत है। तो सवाल में कहा गया है कि ये जो लंबाई है ये इसकी चौड़ाई से, इस चौड़ाई से कितनी अधिक है, 6 सेंटीमीटर अधिक है। और जो क्षेत्रफल है आयत का वो है 160। तो आप ना 160 के दो ऐसे टुकड़े करो कि दोनों की अगर गुना की जाए तो 60 आए, और एक टुकड़े में से दूसरे टुकड़े को घटा दें तो ये जो 6 कहा गया है ये 6 आए। तो यदि हम 16 की और 10 की गुना करेंगे तो 16 धाम 160 होगा, और यदि 16 में से इस 10 को घटा दे तो 6 बचेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 16 और 10 दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं कि इनकी गुना 160 है और यहाँ लंबाई चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक भी है। तो इसलिए सवाल में जो कहा गया है चौड़ाई कहा गया है, तो लंबाई अगर 16 है तो चौड़ाई यहाँ 10 होगी। अब 10 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है यदि A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 6 और B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 है तो A अनुपात C क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A अनुपात B बराबर कितना है, 5 अनुपात 6। इसके बाद दिया हुआ है B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4। तो हमें A अनुपात C को ज्ञात करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ये जो A अनुपात B दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे 5/6 और गुना करेंगे B और C जो दिया हुआ है 3/4। तो हम लिखेंगे 5 की और 3 की गुना करेंगे 15 और 4 की और 6 की गुना करेंगे 24। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और 3 अट्ठे 24 8। तो जो A अनुपात C होगा वो होगा 5 अनुपात 8। तो 5 अनुपात 8 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ये है हमारी स्पीड, और जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15 सेकंड का, और ये 72 जो है ये है हमारे पास स्पीड। तो हम इस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई ट्रेन को 15 सेकंड तक चला करके देखेंगे कि वो कितनी दूरी चली है। तो डी निकालने के लिए डी इज इक्वल टू होता है एस गुना टी। स्पीड जो है हमारी वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए करेंगे इसकी 5/18 से गुना, और गुना में ये टी की जो वैल्यू है वो है 15। 18 चौक 72, यहाँ आया 4। अब 5 की और 4 की गुना करेंगे तो ये होगा 20 और गुना 15 बराबर 15 दूनी होगा हमारा 30, और ये 300 मीटर जो है वो टोटल 15 सेकंड के अंदर चलेगी। इस 300 मीटर में क्या है, 200 मीटर जो लंबाई है वो है पुल की। यदि हम 300 में से 200 पुल की घटा लें तो 100 मीटर बचेगी रेलगाड़ी की लंबाई। अब यहाँ जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा है किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य 500 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमारा लाभ है वो कितना है, 25%। हमारा जो क्रय मूल्य होता है वो होता है हमेशा 100%। अब ये जो वैल्यू है ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपये, तो विक्रय मूल्य का जो परसेंटेज होगा वो होगा 125, क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य जो होता है 100 प्लस लाभ, और लाभ 25% है तो हमारा विक्रय मूल्य होगा 125%। तो लिखेंगे 125% बराबर है 500 के। ज्ञात करना है क्रय मूल्य यानी 100%। 500/125 गुना में 100, 25 पंजे 125। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे तो लिखना है इसे 25 दूनी 50 20 और 25 पंजे 125, 5 चौक 20, और ये जो 4 आया है इस 4 की 100 से करेंगे गुना। तो 4 की 100 से गुना करने पर हमारा क्रय मूल्य होगा 400, यानी ऑप्शन सी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है किसी संख्या का 60% 240 के बराबर है, उस संख्या का 25% कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 60% जो है वो बराबर 240 के है। हमें ज्ञात करना है 25%। जब 60 240 के बराबर है तो 25% होगा 240/60 और गुना में ये 25, 0 से 0 और 6 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24
अब 4 गुना 25 तो 25 चौक 100 होगा। तो यहाँ जो वैल्यू होगी उसी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।